नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी द्वारा किए जा रहे अनर्थ, अत्याचार, शोषण, तानाशाही रवैया और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस सभी परीक्षार्थी आइए और बीएसएससी को उसी की भाषा में अब जवाब देने का समय आ गया है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं भागते, ये कहावत सही है और इस कहावत को चरितार्थ करना पड़ेगा बीएसएससी ऑफिस जाकर हम लोग को, क्योंकि ये लोग मानने वाला अब नहीं है। हम लोग बार बार बीएसएससी से अपील करते रहे हैं कि आप विज्ञापन के अनुसार काम कीजिए, लेकिन बीएसएससी विज्ञापन से बाहर जाकर काउंसलिंग करवाना चाहती है। 2014 के विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पीटी का फॉर्म भरते समय आपको जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, कंप्यूटर दक्षता, एमएस ऑफिस, टाइपिंग से संबंधित प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। आपको काउंसलिंग के समय ये सारे सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने होंगे। लेकिन बीएसएससी अभी काउंसलिंग में क्या मांग रही है? ये सभी सर्टिफिकेट 2014 में जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी, उस तिथि से पहले तक का बना हुआ होना चाहिए, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। 2014 में विज्ञापन में जब नहीं मांगा गया तो परीक्षार्थियों ने उस समय नहीं बनाया था। अब 2014 का कैसे बनाया जा सकता है? ये तो असंभव है, और संभव भी तब होगा जब फर्जी काम किया जाएगा। फर्जी सर्टिफिकेट बनाना संभव होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो अब संभव नहीं है बनाना। तो बीएसएससी परीक्षार्थियों को फर्जी काम करने के लिए मजबूर कर रही है, और बीएसएससी और नीतीश सरकार एक साजिश के तहत ऐसा कर रही है ताकि परीक्षार्थी के पास ये सर्टिफिकेट रहेंगे ही नहीं और उनको बाहर कर दिया जाए। क्योंकि सरकार और बीएसएससी ये चाहती है कि ये बहाली ही पूरा नहीं हो, इसलिए ऐसा कर रही है ताकि इसमें सीट खाली रह जाए और अगली वैकेंसी में हम जोड़ के दिखा दे कि इतने हजार पदों पे हम बहाली निकाल रहे हैं। और इसीलिए देख लीजिए, आप लोग देखिए, खुद देखिए कि अखबारों में खबर आती है द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली की वैकेंसी आ रही है इस महीना में, तो अगले महीना में। ये हर अखबारों में 2-4-10 दिन पे छप रहा है। क्यों छपाया जा रहा है ये सब? जब आपका काउंसलिंग का लिस्ट जारी होता है तो अखबारों में ये खबर क्यों छप रही है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए छपाई जा रही है बीएसएससी और नीतीश सरकार के द्वारा, ताकि छात्र गुमराह हो जाए। एक बहाली तो पूरी हुई नहीं है, दूसरी वैकेंसी का लालच दिया जा रहा है। तो 13,120 जो सीट है, ये 13,120 पद ये भरना नहीं चाहती है। इसका मकसद है कि सीट खाली रह जाए। इसीलिए बीएसएससी को और नीतीश सरकार को यह बात अच्छी तरह पता है कि 99% स्टूडेंट्स के पास 2014 का डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, क्योंकि विज्ञापन में ये शर्त ही नहीं रखा गया था, तो परीक्षार्थियों ने उस समय बनाया ही नहीं। लेकिन अब मांगा इसलिए जा रहा है काउंसलिंग में, 2 बार नोटिस जारी करके काउंसलिंग में ये चीज मांगा जा रहा है। क्यों? ताकि परीक्षार्थी ये डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करा पाए और इस आधार पर इनको बाहर कर देंगे। तो ये सोच लीजिए कि आपको नौकरी देकर नीतीश सरकार और ये बीएसएससी नौकरी देकर आपसे नौकरी छीन रही है। तो क्या अभी भी आप घर बैठे रहेंगे? हम पहले भी आप लोग को चेताए थे, सावधान किए थे कि जब भी आंदोलन होता है आप लोग आइए, आंदोलन में नहीं आइएगा बीएसएससी मनमानी करेगी। लेकिन आप लोग नहीं आते थे। 15 नवंबर को भी याद कीजिए, हमने कहा था, लेकिन आप लोग नहीं आए। बीएसएससी देखिए मनमानी कर रही है। तो अब अभी भी कम से कम आप लोग संभालिए, सतर्क होइए, सावधान होइए और अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए, नहीं तो आपको मिली हुई नौकरी आपसे छीनी जा रही है। ये कोई तरीका नहीं हुआ। आपका सिलेक्शन कर लिया गया और आपको बाहर कर दिया जा रहा है जानबूझकर। ये कौन सी नौकरी देना हुआ? ये कौन सी बहाली हुई? किसी भी बहाली में ऐसा नहीं होता है। जो विज्ञापन में लिखा होता है उसी के अनुसार काउंसलिंग होती है, उसी के अनुसार बहाली पूरी होती है। जब विज्ञापन में ऐसा लिखा ही नहीं गया था, और किसी भी बहाली में ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है, बिहार में भी नहीं हुआ है, कहीं और भी नहीं होता है। जो विज्ञापन में लिखा होता है उसी के अनुसार बहाली पूरी होती है। और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये सोचना चाहिए। ये मत सोचिए कि एससी, एसटी और ओबीसी की बात है, नहीं, ये सभी अभ्यर्थियों की बात है, चाहे आप जिस कैटेगरी के हैं। काहे कि आप खुद देखिए कि कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग, एमएस ऑफिस, ये सर्टिफिकेट तो जनरल कैंडिडेट को भी चाहिए, जो जनरल कैटेगरी में है उनको भी चाहिए। तो 2014 या 14 से पहले का कहां से आप लोग लाइएगा? और कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर, कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग, इस सब के आधार पे जिनके पास 14 का नहीं हो या 14 के पहले का, अगर उनको काउंसलिंग से बाहर किया जाएगा या काउंसलिंग के बाद बाहर किया जाएगा तो ये लोग कोर्ट निश्चित रूप से जाएंगे। कोर्ट जाएंगे और जाना भी चाहिए। क्यों नहीं जाएंगे? जब इनके साथ गलत होगा तो ये कोर्ट जाएंगे। जब ये कोर्ट जाएंगे तो बहाली ही रुक जाएगी, काउंसलिंग को ही रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि ये सब की सुनवाई अभी जिस जज साहब के बेंच में होती है और आगे भी होगी, उनका रिकॉर्ड देखिए। वो अभी 1-1.5 महीना पहले ही पटना हाईकोर्ट में आए हैं और जितना भी केस गया है सब बहाली पे रोक लगा है। कोई बहाली ही कैंसिल हो गई है, तो हो ना हो कहीं इस बहाली को ही ना कैंसिल कर दिया जाए। और नीतीश सरकार पहले से ही चाहती है कि प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को कैंसिल करना नीतीश सरकार पहले से चाहती है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये बहाली को ही ना कैंसिल कर दिया जाए। तो इन लोग की साजिश है, जानबूझकर बीएसएससी और नीतीश सरकार ऐसा करवा रही है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगो जो विज्ञापन में नहीं हो, ताकि स्टूडेंट्स कोर्ट चले जाए और ये बहाली ही रद्द हो जाए।
तो अब आप लोग सोचिए कि आप लोग नौकरी लेना चाहते हैं या इस बहाली को रद्द करवाना चाहते हैं या काउंसलिंग को रद्द करवाना चाहते हैं और बहाली पे रोक लगवाना चाहते हैं, ये आप लोग सोचिए। अगर आप लोग घर बैठे रहे तो निश्चित रूप से काउंसलिंग जो हो भी जाएगी तो काउंसलिंग को ही रद्द कर दिया जाएगा, हो सकता है बहाली को ही रद्द कर दिया जाए। तो फिर आप लोग जो 7.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोग का जो ये लंबा समय का इंतजार है, आप सोचिए कि आपको कितना दुख और दर्द होगा, तकलीफ होगा। आखिर 13,120 पद है, 13,120 परीक्षार्थियों को नौकरी मिलनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि बहाली रद्द हो या कि इस पे रोक लगे, लेकिन अगर विज्ञापन से बाहर जाकर अगर कोई काम बीएसएससी करेगी तो निश्चित रूप से जो लोग बाहर होंगे वो तो कोर्ट जाएंगे, वो कोर्ट जाएंगे ही। आप किसी को मना भी नहीं कर सकते हैं, हम भी मना नहीं कर सकते हैं। जिनके साथ अन्याय होगा वो न्याय के लिए कोर्ट की शरण में जाएंगे ही। और कोर्ट क्या देखेगा? कोर्ट सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन देखेगा कि 2014 के विज्ञापन में क्या लिखा हुआ था, और जैसे ही विज्ञापन में कोर्ट देखेगा कि ऐसा शर्त नहीं था तो काउंसलिंग को रद्द कर दिया जाएगा, बहाली पे रोक लगा दिया जाएगा। ये निश्चित है कि काउंसलिंग को रद्द कर दिया जाएगा और बहाली पे ही रोक लगा दिया जाएगा। तो फिर आप सोचिए कि 1 साल 2 साल तो मिनिमम 2 साल ये बहाली फिर रुक जाएगी। 2 साल के लिए आप लोग फिर इंतजार करते रह जाइएगा। तो अब आप लोग सोचिए कि क्या करना है, बहाली को रोकवाना है या बहाली को पूरा करना है। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि जितनी जल्द हो ये बहाली संपन्न हो, पूरा हो, क्योंकि 7.5 साल लंबा समय होता है। 7.5 साल से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोग सोचिए, मुझे जो कहना था, जो तर्क था, मैंने सारा चीज बता दिया। मैंने भविष्य की बात भी बता दी कि अगर विज्ञापन के आधार पर नहीं अगर बीएसएससी काउंसलिंग करवाएगी तो आगे क्या होगा। क्योंकि अभी देखिए आप, अमीन बहाली को उसी जज ने रद्द कर दिया है। अमीन बहाली को क्यों रद्द कर दिया गया? सब कुछ हो चुका था, अब ज्वाइनिंग होना था और सिर्फ विज्ञापन के चलते रद्द कर दिया गया। विज्ञापन के चलते रद्द कर दिया गया अमीन बहाली को। तो आप लोग थोड़ा समझिए, सतर्क रहिए। और ये बीएसएससी और सरकार जो चाल चल रही है उसकी चाल को समझिए, साजिश को समझिए। और बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय, आपको हम बताना चाहते हैं कि आप लोग जो बार बार नौटंकी कर रहे हैं, अब ये नौटंकी नहीं चलेगा। अब 13 दिसंबर को महासंग्राम होगा बीएसएससी ऑफिस 11 बजे। आपको जो करना है कर लीजिए, गोली चलवाना हो गोली चलवा दीजिए, हम लोग गोली भी खाने के लिए अब तैयार है। और जितने भी परीक्षार्थी, आप सबसे कहना चाहते हैं कि आप लोग घर मत बैठे रहिए अब, क्योंकि अगर आप घर बैठे रहिएगा तो आपके हाथों से नौकरी छीन रही है। आप इतना सोचिए कि आपके हाथों से मिली हुई नौकरी आपसे छीनी जा रही है। और इसके बाद भी अगर आप घर बैठे रहे तो आप खुद सोचिए कि आप किस तरह के इंसान हैं। हम इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बीएसएससी के सचिव ने जो छल किया है, बीएसएससी के सचिव ने खुद कहा था कि हम जाति, नॉन क्रीमिलेयर और टाइपिंग, स्टेनो, कंप्यूटर दक्षता से संबंधित नोटिस जारी करेंगे, जिसमें यह लिखा होगा कि 2014 के विज्ञापन के अनुसार ही काउंसलिंग होगी। लेकिन बीएसएससी के सचिव ने छल किया है। सचिव महोदय, आपने हमसे छल किया है, याद रखिएगा। दुर्योधन ने भी छल किया था जब शांति का संदेश लेकर गए थे कृष्ण जी, तो दुर्योधन ने छल किया और उसका परिणाम क्या हुआ ये सारी दुनिया को पता है। तो आप भी याद रखिए कि आपने भी छल किया है परीक्षार्थियों के साथ, 53,000 परीक्षार्थियों के साथ आपने छल किया है। तो अब आपका अंजाम और बीएसएससी का क्या होगा आप लोग सोच लीजिए, क्योंकि छल किया है आपने। तो 13 दिसंबर को महासंग्राम होगा बीएसएससी ऑफिस में। आप लोग जितने भी परीक्षार्थी है, चाहे वो पीटी फेल हो, पीटी पास हो, उससे मतलब नहीं है। हम सभी को बोल रहे हैं, बिहार के समस्त छात्र छात्राओं को बोल रहे हैं, चाहे आप मेंस परीक्षा पास हो या फेल हो, ये सब की लड़ाई है। क्योंकि ये वैकेंसी पूरी नहीं होगी तो अगली जो बहाली है वो भी नहीं आएगी। मैं बार बार कह रहा हूं। तो आप लोग सभी लोग आइए, नहीं तो सेकंड काउंसलिंग का लिस्ट भी नहीं आएगा। हम पहले भी डिमांड कर चुके थे सेकंड काउंसलिंग लिस्ट का। ये तभी संभव है जब आप सभी लोग आइएगा। 53,000 जो परीक्षार्थी हैं, आप सभी लोग आइए। बिहार के समस्त छात्र छात्राओं को ये समझना होगा कि बीएसएससी और बिहार सरकार क्या खेल खेल रही है, क्या साजिश रच रही है। तो आप लोग कल 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस आइए और बीएसएससी को उसी की भाषा में जवाब दीजिए। अगर अभी भी आप घर बैठे रहे तो बीएसएससी खेला करेगी, नीतीश सरकार खेला करेगी और आपको मिली हुई नौकरी आपसे छीन जाएगी। बाकी आप लोग खुद समझदार है, आप लोग खुद डिसीजन लीजिए कि आप लोगों को क्या करना है। धन्यवाद, जय हिंद।